आप हैं मुत्तु स्वामी चेन्नई से, जो कि अभी अभी दिल्ली पधारे हैं। आपको कनॉट प्लेस जाना है और एक अदद ऑटो रिक्शा की आवश्यकता है। देखते हैं कि आपकी दिल्ली में क्या खातिरदारी होती है। सर, हमको कनॉट प्लेस जाना। अभी तो मैं यमुना पार जा रहा हूँ, आपको चलना है तो बोलो। सर, हमको कनॉट प्लेस जाना। 150 रुपए लगेंगे। 150? बहुत ज्यादा जी। सर, हमको कनॉट प्लेस जाना। आप तो रोज जाते होंगे, बता दो कितना देते हो। हम बाहर से आया, हमको मीटर से लेकर चलो जी। मीटर खराब है, चलो 100 का नोट दे देना, बैठो। ये तो सब गुंडा लोग है, कोई भी ईमानदार नहीं है। साले हमको गुंडा बोलता है। ये तो साला सब पप्पू है। भाई साहब, क्या बात है, हमको बताओ। क्या बात बताओ जी। फिल्म वाला पप्पू डांस नहीं कर सकता और ऑटो वाला पप्पू ढंग से बात नहीं कर सकता। ये ड्राइवर कैसे बन गया साला। साहब, बुरा मत मानो, हम लोग बहुत परेशान हैं। महंगाई इतनी हो गई है, कमाई है नहीं। नया ऑटो ही 4-4.5 लाख का आता है। पूरे धंधे पर माफिया का कब्जा है। किराया भी काफी कम है। अब आप ही देखिए, आपके मद्रास में 7 रुपए किराया है, जबकि यहाँ पर केवल 4.5 रुपए। जेब में कुछ बचता ही नहीं। ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक वालों को अलग देना पड़ता है। ऑटो वालों के लिए कोई स्टैंड नहीं, कोई सुविधा नहीं और न ही कोई सुनवाई है। आप लोग एक होकर सरकार से बात करने चाहिए। एक न्याय भूमि संस्था है जो हमारे और सवारियों के हक के लिए लड़ती है, लेकिन खरी बात न सरकार सुनती है और न कोई हरा काम करना चाहती है। क्या करें साहब, जिंदगी बहुत मुश्किल है। हमारा शर्ट चला गया, हमको तुमसे हमदर्दी, पर हम चेन्नई से आया, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। भगवान तुम्हारा भला करे। मुत्तु साहब दिल्ली में अपनी बहन के घर आए हुए हैं। मुत्तु को जनकपुरी जाना है। वह अपनी बहन से पूछता है, लक्ष्मी, मेरे को जनकपुरी जाने का बस कहाँ से मिलेगा? भैया, बस से क्यों, ऑटो से जाओ ना। ना बाबा ना, हम पैदल जाएगा, पर ऑटो में कभी नहीं जाएगा। साले सब पप्पू है। पिछले साल आया था, मेरा कपड़ा उतार लिया। अब की बार इज्जत यहाँ छोड़ कर नहीं जाएगा। नहीं भैया, अब वैसा नहीं है। दिल्ली में बहुत कुछ बदल गया है। अच्छा, तुम कहती हो तो एक बार फिर ट्राई करेगा। ऑटो रिक्शा स्टार क्लब में आपका स्वागत है। हमको आर के पुरम से जनकपुरी जाने का जी। ये का ईमानदार ऑटो भेजो। इन दोनों जगहों के बीच की दूरी बनती है 13.5 किलोमीटर और किराया होगा 66 रुपए 70 पैसे। ट्रैफिक की वर्तमान स्थिति के आधार पर यात्रा में 40 मिनट का अनुमानित समय लगेगा। ठीक है कंप्यूटर जी, जल्दी भेजो, जल्दी भेजो। गुड मॉर्निंग सर। अरे, तुम तो पप्पू है। हाँ साहब, पहचान लिया। कैसे हैं आप? आपको देखकर मुझे खुशी हो रही है। आइए, आराम से बैठिए। आइयो, ये क्या, तुम्हारी गाड़ी में मीटर नहीं है? किराया कितना लगेगा? लीजिए साहब, इस पुस्तिका को पढ़िए, इससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। साहब, इस गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ है, जिससे किराए और गाड़ी की लोकेशन का पता चलता है। और मैं पहले जैसा नहीं रहा। अब तो आपकी सेवा ही मेरा धर्म है। आइयो, ये बहुत अच्छा है जी। ये सब आपके चेन्नई के ही एक प्रोफेसर साहब की देन है। उन्होंने ऐसा कंप्यूटर बनाया है जो हम सब की आवाज और भाषा के हिसाब से चलता है। इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। कृपया ध्यान दें, दिल्ली कैंट पर यातायात बाधित है। नारायणा वाले मार्ग से होकर जाएं। आपने 13 किलोमीटर की दूरी तय की और आपका किराया बना 64 रुपए। यह तो बहुत बढ़िया जी। यह कितना शानदार होता जी। आप अपना किराया अपने मोबाइल फोन, कॉर्पोरेट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, कैश अथवा दिल्ली ट्रैवल स्मार्ट कार्ड द्वारा दे सकते हैं। थैंक यू।
मुत्तुस्वामी अपना काम निपटाकर वापस घर जाने के लिए ऑटो स्टैंड पर पहुंचते हैं। अलग अलग ऑटो पर अलग अलग जगहों के नाम लिखे हुए हैं। आइयो, ये क्या, सब कुछ बदल गया, ये सब कैसे हुआ? एक संस्था है न्याय भूमि, ये सब उन्हीं के प्रयासों से हुआ है। सरकार ने भी साथ दिया। उन्होंने ऑटो रिक्शा स्टार क्लब के नाम से एक सहकारी परियोजना शुरू की। इसके लिए सरकार ने उनको परमिट दिए। इससे ऑटो वालों पर माफिया का शिकंजा ही खत्म हो गया। आइयो, तो क्या ऑटो सस्ता हो गया क्या? हाँ सर, ऑटो रिक्शा स्टार क्लब को ऑटो 1.25 लाख का मिलता है। इस सहकारिता में हजारों ऑटो चालक पार्टनर हैं। हमारी अपनी 4 आधुनिक वर्कशॉपें हैं। इससे प्रदूषण में कमी आई है और मेंटेनेंस की लागत घटी है। हमको ड्राइविंग स्किल्स और अच्छे व्यवहार के लिए मैनर्स और एटिकेट भी सिखाए जाते हैं। गाड़ी की कम कीमत, प्रदूषण में कमी और हमारे अच्छी सेवा से लोग इतना खुश हैं कि सरकार ने हमारा किराया 20% बढ़ा दिया है। फिर भी जनता खुश है। मेरी आमदनी बढ़ गई है। अगले साल मैं अपनी होशियार बेटे को DPA स्कूल में भर्ती करवा सकता हूँ। अरे वाह, तो मेरी बहन भी पढ़ाती है। तुम मेरे घर चाय पीकर जरूर जाना जी। अजय ड्राइवर अन्ना, हमारा एक प्रॉब्लम है जी। मेरे को कन्नाट प्लेस जाने का, बेटी को पीतमपुर जाने का। दोनों काम कैसा होगा मालूम नहीं। ये तो बहुत आसान है। ऑटो रिक्शा स्टार क्लब के माध्यम से आप अपनी बेटी को अकेले ही भेज सकते हैं। देखिए, हमारी गाड़ी में GPS के अलावा फिंगरप्रिंट रीडर लगा होता है। हमारे सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम में हमेशा पता होता है कि कौन सी गाड़ी और कौन सा चालक कहाँ है और खाली है या सवारी साथ में है। हर चालक की पूरी वेरिफिकेशन और सारा हिसाब किताब सिस्टम से रहता है, इसलिए वे भरोसेमंद होते हैं। आप मुझे अभी किराया और पता दे दीजिए, मैं आपकी बेटी को पीतमपुरा छोड़ दूंगा। अयो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा जी, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? वणक्कम सीताराम जी, हमको ये डॉक्यूमेंट देने कन्नाट प्लेस जाना। नमस्ते साहब, आप क्यों जाएंगे? कागज तो मैं पहुंचा दूंगा। अब हमको लगता है कि हम देश की राजधानी में आए और हमारा भारत किसी से कम नहीं। सरकार ईमानदारी से जनता के साथ मिलकर काम करे तो क्रांति तो आती ही है। हम ऑटो पर विज्ञापन भी लगाते हैं, जिसकी आमदनी से हमको जीवन बीमा, हमारे परिवार को स्वास्थ्य बीमा, पेंशन जैसे बहुत से फायदे मिलते हैं। पहले मैं 100 दिन काम करता था और जीवन से निराश था। अब मैं सप्ताह में 1 दिन परिवार को भी दे पाता हूँ। जिंदगी का मजा तो सर जी अब आने लगा है। ये तो बहुत अच्छा लगता है जी। ऐसा डेवलपमेंट देखकर हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन सबको अलर्ट रहना पड़ेगा जी। देखो, 1 साल पहले आतंकवादी ने बॉम्बे में क्या कर दिया था। सर जी, हम ऑटो वाले देश की सुरक्षा में भी पार्टनर बने हैं। हर ऑटो में अंदर बाहर 2 कैमरा लगे हुए हैं जो पुलिस कंट्रोल रूम से जुड़े हैं। सड़क पर आते जाते हम चौकस रहते हैं। बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। ये लो डॉक्यूमेंट और पैसा। आपका बहुत बहुत थैंक यू जी। अब मैं एकदम फ्री है। आज मैं पूरा दिल्ली घूमेगा। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे।